नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कंजूस पापा। ये कहानी है एक नौजवान लड़के पवन की, जो गुस्से में अपने घर से निकल आया है और बड़बड़ा रहा है। छुपा कर रखते हैं सारे पैसे। एक स्कूटर ही तो मांगा था मैंने, कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो मुझे स्कूटर नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं नई स्कूटर नहीं खरीद लेता। पवन ये गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। जब उसने पैरों की तरफ देखा तब उसे समझ में आया कि वो हड़बड़ी में अपने जूतों के बदले अपने पापा के जूते पहनकर आ गया है। पैरों में क्या चुभ रहा है, ये देखने के लिए उसने जूते देखे तो उसने पाया कि जूते में से जो एक छोटी सी कील उभर आई है, जो बार बार उसे चुभकर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वह फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ। मेरे पिता सच में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और घटिया जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे क्या। पवन अपने गुस्से में आगे बढ़ता रहा था। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा। वहां पर बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वह अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठा कर लाया था। उसने सोचा आज पता चलेगा कि पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला, जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। ये वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब पवन ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 150 रुपये थे और अपने परिवार की तस्वीर और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर पवन ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोच के पवन ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 80,000 बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। पवन ये देखकर हैरान रह गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 बेटे के लैपटॉप के लिए उधार। ये वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था, क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। पवन को अब पता चला कि वह जो भी चीज़ें पापा से मांगता तो पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही पवन का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके
मन को पश्चाताप से भर दिया। पवन एक एक कर डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी, जो हर एक पन्ने पलटने के बाद बढ़ती ही गई। उसे पता चलता गया कि पापा ने अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन की तारीख तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 60,000 बेटे के स्कूटर के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि ये लाइन बेटे को समझ में नहीं आई, लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने पापा से मिलना चाहता था। इसलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। बगीचे के थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था, जिस पर चलने के बाद पवन को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तल से फटे हुए थे, जिनसे पानी रिसकर पैरों तक आ रहा था। जूते में निकली कील भी पवन के पैर में जख्म बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बेटे को माँ की वह बातें याद आईं जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतार कर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। पवन बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर की तरफ जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर नहीं हैं, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक के स्कूटर डीलर के शोरूम पर गया, जहाँ पर उसके पिता उसके लिए नई स्कूटर खरीद रहे थे। पवन दौड़कर अपने पिता के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने पवन से पूछा कि क्या हुआ, तो पवन ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे स्कूटर नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद के कमाए पैसों से ही लूँगा। मैं बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्जा भी चुका दूँगा। ये सब सुनकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए खुशी के। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।